जी के आह्वान के बाद की 22 तारीख को देखते हुए सभी लोग, देश के सभी धर्म संप्रदाय के लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों की सफाई करेंगे। उसी लाइन को, उसी आह्वान के ऊपर हम लोग उस बात को आगे बढ़ाते हुए तमाम दरगाहों में, तमाम मसाजिद, तमाम मदारिस में ये सफाई अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और प्रदेश के अंदर कोई भी दरगाह ऐसी नहीं रहेगी जहाँ ये सफाई अभियान ना चले। लगातार हम लोग कल पीरान कनेर शरीफ में हमने सफाई अभियान किया है, आज यहाँ इस अभियान से जोड़ा है। एक पॉजिटिव वातावरण डेवलप करने की कोशिश है कि पॉजिटिव माहौल बने। और रही बात भगवान श्री राम की, तो है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े शायरों ने, जो मुस्लिम शायर थे, उन लोगों ने कहा है कि इमाम हिंद का खिताब भगवान श्री राम को दिया है। इमाम वो होता है जिसके पीछे खड़े होकर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जिसकी इताअत करते हैं, जिसके पीछे जिसको फॉलो करते हैं। अब अगर ये कहा गया है कि वो वजूद जिसने अपने पिता के एक वचन को निभाने के लिए अपने 14 साल वनवास में काट दिए, अगर ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे, उसका परिवार इस तरह की लाइनों पे चले, जो मर्यादा में रहता हो, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहता हो। ऐसा कौन होगा दुनिया में जो उस पद पे नहीं चलना चाहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी अभी भी गंदी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि 15 तारीख से 22 तारीख तक लोगों को बाहर नहीं निकलना है, मुसलमानों को अपने घरों में रहना है, झगड़े का अंदेशा है, फसाद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये बहरूप ये लोग हैं। हम तो ये मानते हैं खुदा से डरने वाली कौम को आप लोगों से डरा रहे हैं, और वो लोग जो खुद मुसलमान अपने आप को होने का दावा करते हैं, उनका यकीन कमज़ोर हो गया तो हमारी बात तो कहाँ, आप बात जाने दीजिए। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, मुसलमान न किसी से डरता है, न डर रहा है। देश की कमान मजबूत हाथों में है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और सब लोग साथ आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों के ऊपर सब लोगों ने तय किया था, मुसलमानों ने देश के तय किया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसे सब मानेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि इस मंदिर में मुसलमानों का भी योगदान है कि वो उससे ऊपर कहीं अदालत में गए नहीं, उन्होंने उस निर्णय को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, कोर्ट ने निर्णय दिया, हम सब इस निर्णय को मानेंगे। तो आज जो राम मंदिर बन रहा है उसमें मुसलमानों का भी योगदान। और हम ये मानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें बाबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें मस्जिद की शहादत का दुख है। मैं मान सकता हूँ, उनके दुख के साथ हूँ, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि अब उस दुख को दबाकर अपने हिंदू भाइयों को, जिन्हें आप भाई कहते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होने का वक्त आ गया है। अब आगे आना है, अपने भाइयों के साथ उनकी खुशियों में, उनकी खुशी में शरीक होना है। कि ठीक है, हम तो ये कहते हैं छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। देश को आगे बढ़ाना है तो अब आपको साथ आना पड़ेगा। देश तभी कामयाब होगा जब सब लोग साथ आएंगे और सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। पीएम ने इस बात को भी संदेश दिया है कि सभी मंदिर, सभी गुरुद्वारे को पूरी तरह सजाया जाएगा, एक रौनक देखने को मिली। क्या मज़ारों और मस्जिदों में भी ऐसा कुछ रौनक? बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे हैं और जो जिम्मेदार हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव नोट पे हमसे किया जा सकेगा हम लोग जरूर